हमने देखा कि तकरीबन 13 या 14 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की टिकट मास्टर से नज़र चुराने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है, क्योंकि 2 मिनट पहले जब वह खिड़की से बाहर झांक रही थी तो बड़ी खुश थी, लेकिन जैसे ही टिकट मास्टर आया तो वह सोने का नाटक करने लगी। जैसे ही टिकट मास्टर उसके पास आया तो उसे टिकट दिखाने को कहा। वह लड़की इतनी डर गई कि कुछ बोल भी नहीं पाई, बस एक लाचार और बेबस नज़रों से कभी हमारी तरफ तो कभी उस टिकट मास्टर को देखती रही। लेकिन टिकट मास्टर कहाँ मानने वाला था। वह जान चुका था कि लड़की के पास टिकट नहीं है, इसीलिए वह उसे लगातार टॉर्चर करने लगा। टिकट मास्टर का इस तरह का बर्ताव देखकर मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ और मैंने अपने पति से कहा, यह बेचारी लड़की जात है और यह टिकट मास्टर इसके साथ बदतमीज़ी पर उतर आया है। क्यों ना हम ही इसका किराया दे दें। ऐसा ना हो कि भरी ट्रेन में इस छोटी सी बच्ची का तमाशा बन जाए। मेरे पति समझदार थे। उन्होंने मेरी बात मानकर टिकट मास्टर को बुलाया और कहा कि लड़की का किराया मैं दे रहा हूँ, लिहाजा उसे कुछ न कहें। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। टिकट मास्टर पैसे लेकर चला गया, जबकि उस लड़की की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो अपनी पलकों को तेज़ी से झपकाते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही पलों में फूट फूट कर रोने वाली है। वह एक लाचार और बेबस निगाहों से बार बार हमें देख रही थी। मैंने उसे मुस्कुरा कर तसल्ली दी और कहा, बेटी टेंशन ना लो। मैंने उसे मुस्कुरा कर तसल्ली दी और कहा, बेटी टेंशन मत लो, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, आराम से बैठो। मेरी बात सुनते ही उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जमा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपने फटे हुए दुपट्टे को ठीक कर रही थी और आसपास बैठे लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी, मगर उस लड़की का मन जैसे किसी गहरे डर में अटका हुआ था। कुछ देर बाद मैंने उससे प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उसने धीमी आवाज़ में कहा, जी मेरा नाम पूजा है। कहाँ जा रही हो? इतना सुनते ही उसकी आंखों में फिर भर आई। वह कुछ पल चुप रही, फिर कांपती आवाज़ में बोली, दिल्ली जा रही हूँ, काम की तलाश में। मैंने महसूस किया कि उसके शब्दों के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। मेरे पति भी अब ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे थे। मैंने उसे पानी की बोतल दी। उसने दोनों हाथों से बोतल पकड़ी और ऐसे पानी पिया जैसे कई घंटों से प्यासा लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोलने लगी, मेरे पिताजी नहीं हैं, माँ बहुत बीमार रहती हैं, घर में 2 छोटे भाई हैं, गांव में काम नहीं मिलता था। एक औरत हमारे गांव आई थी, उसने कहा था कि दिल्ली में अच्छी नौकरी दिलवा देगी। उसी के कहने पर मैं घर से निकल आई, लेकिन स्टेशन पर आते ही वो औरत मुझे छोड़कर कहीं चली गई। मेरे पास जितने पैसे थे वह भी रास्ते में चोरी हो गए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। इतनी छोटी सी बच्ची अकेली अनजान शहर की तरफ जा रही थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा, उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी सामने बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, बिना किसी जान पहचान के कहीं मत जाना। पूजा डर गई। उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा, तो मैं क्या करूं? उसके इस सवाल का जवाब कुछ पल के लिए किसी के पास नहीं था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा
और कहा, जब तक हम हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। शायद कई दिनों से उसके अंदर जमा डर और दर्द अब बाहर निकल रहा था। पूरी बोगी में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसे दया से देख रहे थे तो कुछ अपने अपने विचारों में खो गए थे। रात गहराने लगी थी। मैंने अपने बैग से खाना निकाला और उसे भी खाने के लिए दिया। पहले तो उसने मना किया, मगर बहुत कहने पर थोड़ा सा खाना खाया। खाने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। करीब आधी रात को ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वही औरत खड़ी थी जिसका जिक्र पूजा ने किया। वह बार बार हमारी बोगी की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। अचानक पूजा घबरा गई और डरते हुए बोली, आंटी वही औरत है। उसने कहा था कि मुझे होटल में काम दिलवाएंगी, लेकिन उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे पति तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने तुरंत रेलवे पुलिस को बुलाया। पुलिस वालों ने उस औरत से पूछताछ शुरू की। पहले तो वह बहाने बनाने लगी, मगर जब सख्ती हुई तो सच सामने आने लगा। पता चला कि वो भोली भाली लड़कियों को नौकरी का लालच देकर बड़े शहरों में ले जाती थी और फिर उन्हें गलत लोगों के हाथों बेच देती थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूजा कांपने लगी। अगर उसका टिकट न कटता, अगर उसे ट्रेन से उतार दिया जाता, या अगर हमने उसकी मदद न की होती तो शायद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। पुलिस उस औरत को पकड़कर ले गई। जाते जाते पूजा मेरे पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, आंटी आपने मुझे नई ज़िंदगी दे दी। मैंने तुरंत उसे उठाया और गले से लगा लिया। मेरी भी आंखों में नम हो चुकी थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान की छोटी सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा